अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बारबेक्यू टिक्का मसाला बोटी की रेसिपी, जो बहुत ही मज़ेदार है। आप इस ईद पे इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। कुछ अलग तरीके से बनाने जा रहे हैं आज हम बारबेक्यू टिक्का मसाला बोटी, वो भी जो है कढ़ाई में, जिसे बनाना बहुत आसान है। अब आपको जो है इसको जो है सीख पे लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर में जो है बिल्कुल बारबेक्यू जैसा जायका ले सकते हैं, तवे पे या कढ़ाई में या पैन में, जो भी आपके पास मौजूद है। तो अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती है तो मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर कर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करें। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए मेरे पास हाफ़ केजी गोश्त है, बीफ का गोश्त यूज़ किया है मैंने, और ये जो है बोनलेस है। मैंने इसको अच्छे से वॉश करके इसका सारा पानी ड्रेन आउट कर लिया था। अब मैं इसको मैरिनेट करने लगी हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिया है हाफ़ कप दही, गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे ½ टीस्पून, लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून, ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून, सॉल्ट ऐड करेंगे 1 टीस्पून, और अदरक लहसुन का पेस्ट बिल्कुल फ्रेश यूज़ करती हूँ मैं हमेशा, तो यहाँ पे मैंने फ्रेश ही यूज़ किया है। यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ कच्चा पपीता, ये मैंने थोड़ा ग्रेट कर लिया है। आप इसका पेस्ट भी बना सकते हैं। और इसको अच्छे से मैरिनेट करेंगे तकरीबन ओवरनाइट के लिए या 7-8 घंटे के लिए आप इसको रख दें। तकरीबन 4 घंटे तो आपको इसको लाजमी रखने ही है, क्योंकि ये जो है बीफ का मीट होता है तो थोड़ा गलने में टाइम लेता है, और हम इसे किसी कढ़ाई या पैन में बनाएंगे तो इसीलिए जो है इसको थोड़ा टाइम लगता है। इसमें पपीता लगाना ज़रूरी है। इसको अच्छे से मैरिनेट कर देंगे। और देखें यहाँ मैंने किसी किस्म का कोई जो है टिक्का मसाला पाउडर वगैरह कुछ ऐड नहीं किया मैंने, सारे सिर्फ जो इसमें घर के मसाले ऐड किए हैं। और जब आप इसको बनाएंगे तो बिल्कुल आपको ऐसा टेस्ट आएगा जैसे आपने जो है बारबेक्यू खाया है। तो यहाँ मैं अब इसको जो है रैप कर दूँगी रैपिंग शीट से, और मैं इसको कवर करके रख दूँगी तकरीबन 6 से 7 घंटे के लिए। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ देखें मैरिनेट के लिए बिल्कुल तैयार है। मैं इसको रख दूँगी मैरिनेट करके। तो यहाँ देखें मैंने हाफ़ कप से थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल यूज़ किया है। और यहाँ मेरे पास है स्लाइस किए हुए टमाटर 3 अदद, जिनको मैंने बिल्कुल बारीक स्लाइस्ड कर लिया है, क्योंकि हम ये मसाला टिक्का बनाने जा रहे हैं, मसाला बोटी बनाने जा रहे हैं। तो इसके लिए मैंने इसमें थोड़े से मसाले के लिए, ताकि आप चपाती रोटी के साथ और पराठों के साथ इसको एंजॉय कर सके। तो मैंने यहाँ टमाटर ऐड किए हैं ताकि इसमें अच्छा सा मसाला बन जाए। एक तली हुई प्याज मैंने इसमें ऐड कर दी। मैंने प्याज को फ्राई कर लिया था और इसको फिर मैंने हाथों से ही क्रश कर लिया, मैंने इसको पीसा नहीं। आप हाथों से ही क्रश करेंगे तो अच्छे से हो जाएगा। अब इसको मैं अच्छे से जो है मिक्स कर लूँगी ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाए। अब हमें सिर्फ इसमें मैरिनेट किया हुआ गोश्त ऐड करना है। इसको हमें भुनाई नहीं करना है, बस इसको ऐड करने के बाद थोड़ा सा मिक्स करेंगे और इसमें पानी ऐड करके हम इसको गलने के लिए रख देंगे। बस इसकी भुनाई होगी एंड में, अभी इसकी भुनाई नहीं होगी। तो यहाँ देखिए इसको मैंने मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें तकरीबन 1.5 लीटर पानी ऐड कर दूँगी। तकरीबन 1.5 लीटर पानी आपको इसमें ऐड करना है। इतना पानी ऐड करना है कि आपका गोश्त गल जाए, और अभी ही आपको पानी ऐड करना है। इसके बाद आपको पानी इसमें ऐड नहीं करना है। जितना पानी आपको ऐड करना है इस वक्त आप ऐड कर दें ताकि आपका गोश्त अच्छे से गल जाए। तकरीबन आपको 40 से 45 मिनट लगेंगे इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाने में। तो यहाँ देखें इसको 40 से 45 मिनट हो चुके हैं और बिल्कुल गोश्त टेंडर हो चुका है। अब मैं इसका सारा पानी जो है ड्राई कर लूँगी। बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम इसकी जो है इसमें चारकोल का धुआं भी देंगे ताकि इसमें एक बारबेक्यू की खुशबू आ जाए। तो यहाँ देखिए बिल्कुल ये जो है ड्राई हो चुका है इसका पानी। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ फ्रेश हरा धनिया और कटी हुई हरी मिर्चें। अपने हस्ब ज़रूरत ऐड कर लीजिएगा। मुझे थोड़ा नमक इसमें कम लगा तो मैंने इसमें और ऐड कर दिया था, तकरीबन ½ टीस्पून। तो आप हस्ब ज़रूरत ऐड कर लीजिएगा। तो यहाँ देखें बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब मैं इसमें जो है धुआं दे दूँगी। तो यहाँ पे मैंने एक जलता हुआ कोयला ऐड कर दिया, उस पर मैंने देसी घी ऐड कर दिया है। तो यहाँ देखिए बिल्कुल तैयार है। तकरीबन धुएं के साथ मैंने इसको 15 मिनट रखा था कढ़ाई में ही ढक कर, और ये देखें बहुत अच्छा सा जो है टिक्का मसाला बनकर तैयार हो चुका है। बारबेक्यू टिक्का मसाला इस ईद पे आपको ज़रूर ट्राई करनी है। बिल्कुल यूनिक और अलग सी रेसिपी है, और इसका मसाला बहुत ही ज़बरदस्त है। चपाती के साथ और पराठे के साथ तो इसका जायका और ज़्यादा हो जाता है। यहाँ मैंने इसको स्लाइस रिंग के साथ, और जो है मैंने इसको, ये देखें कितनी अच्छी तरीके से हमारा गोश्त टेंडर हो चुका है, बहुत अच्छी तरीके से टेंडर हो चुका है ये गोश्त। अब इसमें किसी किस्म की कसर नहीं रही है गोश्त में। तो यहाँ देखें मैंने इसको सैलेड के साथ इसको सर्व किया है। इसका जायका बहुत अच्छा है।
आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। आई होप व्यूवर्स आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करें। इससे आपको मेरी न्यू आने वाली रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपने दुआओं में याद रखिएगा। तो फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।